हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ स्वस्थ हो गए। दोस्तों, जैसे कि जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलर्ट हुआ उन सब ने रिपोर्टिंग करा दी होगी। अगर अभी तक आपने नहीं कराई है तो आप सच में ये कहूँगा कि 31 तारीख 5 बजे से पहले रिपोर्टिंग करवा देवे। कल संडे है, कल सारी कॉलेज ऑफ रहेगी। फिर भी आप एक बार अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से जिन जिन स्टूडेंट को अलर्ट हुई है वो बात कर लेना उनसे, उनके हिसाब से आप रिपोर्टिंग के लिए उनसे पूछ लेना। बाकी संडे को ऑफ ही रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आज का वीडियो है जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लेने वाला है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम है, जिनके फॉर्म चल रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो पहले तो उनका, और जो अब आने वाले हैं, देखिए मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ जो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहने वाले हैं कि आपके कितने मार्क्स का पेपर रहने वाला है, कितने मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, कॉलेज से कितने नंबर जाएंगे, आपके थ्योरी मार्क्स कितने होंगे, और क्या फंडामेंटल पेपर होगा नहीं होगा। उन संपूर्ण जानकारी जो मैं इस वीडियो में दूंगा। इसके साथ नहीं कहूँगा आप एंड तक वीडियो बने रहे। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आपसे ये कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ना भूलें। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूँ। जैसे स्टूडेंट देखो, ये पहली बात मैं ये क्लियर कर दूँ आपको फंडामेंटल के पेपर की। ठीक है, फंडामेंटल पेपर की इसमें देखो, चलो इसके साथ पूरा बता, जैसे मार्क्स की मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद फंडामेंटल का बताऊँगा मैं आपको, आप देखते रहना यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है जो एनाटॉमी का होगा। ठीक है, एनाटॉमी का होगा। इसके अंदर थ्योरी जो होगी वो 75 नंबर की होगी। थ्योरी जो होगी 75 नंबर की होगी। एना फिजियो क्या पेपर एक होगा, क्या दो होंगे, ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। इसका पूरा एक मेरे पास फॉर्मेट पड़ा है, ये पहले बता देता हूँ। ये कोई हमने बनाया हुआ फॉर्मेट नहीं है स्टूडेंट्स, ये वो फॉर्मेट है जो यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर जो अंडर कॉलेज आती है RHS की, उनको एक ब्लूप्रिंट भेजती है। जैसे 11 में ब्लूप्रिंट के बिना वो पेपर नहीं बनता, वैसा ब्लूप्रिंट भेजती है कि आप इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को तैयारी कराओ, इसके अकॉर्डिंग कोर्स पढ़ाओ, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज के इंटरनल कराओ। ठीक है, ये ऐसे ही पैटर्न रहता है। ठीक है, ये उनको भेजा हुआ है तो हमने कॉलेज से मंगवाया। ये किसी को हमको बहुत पहले आ गया था, पर हमें वीडियो भी बनाई। अभी माहौल रहता है कि पहले वो कहता है ना, पहले उसकी वैल्यू रहती है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हो, एनाटॉमी का पेपर है, एना फिजियो का, जो 75 नंबर का होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी के तौर पे पेपर होने वाला है और कॉलेज से 25 नंबर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए, कॉलेज से 25 नंबर जाएंगे और टोटल 100 नंबर का है। जो आपके मार्क्स से निकलेगी, जो रिजल्ट निकलेगा वो 100 नंबर का होगा। उसमें कितने नंबर आने वो आपको आगे बताऊंगा पासिंग के लिए। और हवर है जो 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, सोशियो साइकोलॉजी भी 75 नंबर का होगा थ्योरी, और 25 नंबर इंटरनल। सेक्शन ए सेक्शन बी टाइप हो गए। अब फंडामेंटल, अब देखिए इसके अंदर फंडामेंटल का थ्योरी नहीं दे रखा है। सुनना स्टूडेंट्स, इसकी भी एक बात बताऊंगा मैं आपको, आगे देखना वीडियो के अंदर कि फंडामेंटल की थ्योरी नहीं देख रखी। तो इसके अकॉर्डिंग तो अपन मान के चले कि थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, बट आपके थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। कहाँ होगा, क्यों होगा, मैं बताता हूँ आपको। इंटरनल 25 नंबर के जाएंगे इसके अंदर। अब एक इंग्लिश हिंदी ये भी कंपलसरी है, फर्स्ट सेमेस्टर इसके भी एग्ज़ाम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 नंबर के होंगे, 50 नंबर का पेपर आएगा, 25 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे और इनका टाइमिंग है 2 घंटे की रहने वाली है। और इंटरनल में जो मार्क्स है जो कॉलेज से वो 25 नंबर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप, ये आपका ब्लूप्रिंट। अब देखिए, अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये नोट्स स्टूडेंट वो है, ये है जो INC का फॉर्मेट है, ये पूरा है। अब मैं सामने देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है जो INC का फॉर्मेट है। ठीक है, ये INC का फॉर्मेट। अब ये RHS ने इसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं। जब INC ने फॉर्मेट भेजा था यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को भेजा था, तो उसके अंदर INC के फॉर्मेट में ये नहीं बना है, बट ये RHS ने ऐड करा है फॉर्मेट के अंदर। इसमें देखो कुछ आप देखना है, जो बातें आपको क्लियर करने वाला हूँ मैं। इसमें पहला लिख रखा है, अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ सेक्शन ए अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ 37 मार्क्स एंड सेक्शन बी अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ 30 मिनट। मतलब ये कह रहा है इसके अंदर, ये यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपका जो पेपर होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, वो सेक्शन ए का होगा एनाटॉमी का, और सेक्शन बी होगा जो फिजियोलॉजी का होगा। ठीक है, सेक्शन ए एनाटॉमी है जो 37 नंबर की होगी, और सेक्शन बी जो फिजियोलॉजी वो 38 नंबर की होगी। मतलब 75 नंबर ये आपके थ्योरी के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप समझ गए। तो ये पहला पॉइंट हमें क्लियर कर दिया कि सेक्शन ए सेक्शन बी में होंगे, और पहला सेक्शन है 37 नंबर का होगा और सेक्शन बी फिजियोलॉजी 38 नंबर की होगी। अब दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट देखिए, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये भी यही है सेम कि साइकोलॉजी है जो नहीं सॉरी हाँ सोशियोलॉजी है जो 37 नंबर की होगी सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन बी के अंदर साइकोलॉजी होगी 38 नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्पेशली यूनिवर्सिटी ने अंडरलाइन करा। आप मैं देखो जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे, अब स्क्रीन पे देखिए, ये यूनिवर्सिटी स्पेशली जूम करके लिखा है कि यूनिवर्सिटी
एग्जामिनेशन फॉर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल शुड बी कंडक्टेड इन फर्स्ट सेमेस्टर। ये कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशन के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का थ्योरी और प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कंपलसरी है कराना, और वो यूनिवर्सिटी कराएगी। देखो स्टूडेंट्स, आईएनसी ने तो ये कहा है कि फंडामेंटल का एग्ज़ाम नहीं होगा, पर आरयूएचएस यूनिवर्सिटी फंडामेंटल एग्ज़ाम कराएगी और होगा। मैं इससे सभी ये कहूँगा कि आप देखो फंडामेंटल प्रिपेयर करके जाए, उसके भरोसे मत रहना। टाइम पीरियड बहुत कम है, नवंबर 3rd या 4th वीक में जैसे बताया एग्जाम होंगे आपके, उससे पहले प्रिपरेशन कर लो। फंडामेंटल का एग्जाम होगा, ये साफ इसमें अंडरलाइन कर रखा है यूनिवर्सिटी ने क्लियरली कि होगा, थ्योरी का एग्जाम है और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप? तो ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हाँ आईएनसी कह रही है फंडामेंटल एग्जाम नहीं कराना, बट यूनिवर्सिटी फंडामेंटल एग्जाम कराएगी और इसका एग्जाम होगा, तो आप तैयारी कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 4th पॉइंट बताता हूँ। सब्सिडरी सब्जेक्ट, इट इज़ इसेंशियल टू पास सब्सिडरी सब्जेक्ट ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड जनरल हिंदी जनरल साइंस, बट देयर मार्क्स विल बी नॉट एडेड इन द टोटल मार्क्स ऑफ कैलकुलेशन। मतलब ये कह रहा है कि आपके हिंदी इंग्लिश के मार्क्स से जो ऐड नहीं होंगे, पर आपको पास होना कंपलसरी है इसके अंदर। ये मैंने पॉइंट बता दिया, इसके अंदर आपको पास होना कंपलसरी है। 4th पॉइंट में ये कहा गया है कि हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होगा, बट इसके मार्क्स तो ऐड नहीं होंगे आपके रिजल्ट के अंदर, बट इसके अंदर आपको पास होना कंपलसरी है। समझ गए स्टूडेंट्स? अब मिनिमम 5th पॉइंट देखिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड जनरल हिंदी शुड बी 40%। मतलब आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। 50 नंबर का पेपर है तो प्यारे दोस्तों 50 नंबर के 40% निकाल लेना, उतने नंबर आपको पासिंग के लिए लाने पड़ेंगे। भले इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, पर इसको लाने पड़ेंगे। ठीक है, मार्क्स फॉर जनरल हिंदी एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश विल नॉट बी इंक्लूडिंग ग्रेड टोटल। मतलब इसमें ये बताया है कि आपके जो मार्क्स है वो हिंदी इंग्लिश के ऐड नहीं होंगे। 6th के अंदर ये बताया कि हिंदी इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो सब छोटी, एक मैं ये बताता हूँ 10 नंबर वाला देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम पासिंग मार्क्स सोली 50% ऑफ ईच ऑफ द थ्योरी। मतलब आपके मिनिमम मार्क्सिंग मार्क्स है जो 50% जरूरी है थ्योरी के अंदर एंड प्रैक्टिकल मिला के। मतलब सेपरेटली एक पेपर होगा, प्रैक्टिकल के जितने नंबर जाते हैं उन सबको मिला के 50% नाम। अगर आपके जैसे टोटल 100 नंबर का पेपर है तो 50% नंबर लाना कंपलसरी है। एक बात और बताऊंगा कि कॉलेज से भी अगर आपके नंबर कम गए तो आप उसके अंदर आपके बैक लग सकते। और हाँ, एक बैक वाला सिस्टम है जो अभी तक देखो यूनिवर्सिटी ने उसका पासिंग नहीं निकाला कि बैक लगेगी या फेल होंगे, उसका है। तो आपको इसके अंदर एक टॉपिक बताऊँ, बट फर्स्ट सेमेस्टर का क्या है, ठीक है, मतलब जैसे बच्चा फेल हो जाता है बाई लक तो उसका क्या होगा आगे, उसका भी कुछ यूनिवर्सिटी ने पर्टिकुलर नहीं निकाला है। बट हाँ, पासिंग के लिए आपको 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब देखो कैंडिडेट हैज़ टू पास इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली इन ईच। हाँ, ये भी सुन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पासिंग होना जरूरी है। ऐसे नहीं कोई स्टूडेंट थ्योरी में पास हो गया प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो उसको आगे बिठा देंगे, नहीं। अगर थ्योरी में फेल हो गए तो भी आपके प्रैक्टिकल वापस लगेगा, और प्रैक्टिकल फेल हो गए तो थ्योरी में आप समझ लो फेल है, दोनों में फेल है। ठीक है, अब बार एक कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 80% अटेंडेंस। हाँ, ये एक जरूरी है कि आपकी कॉलेज की अटेंडेंस है जो 80% होना कंपलसरी, तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। इसका भी एक चीज़ बताऊंगा स्टूडेंट्स मैं आपको। अब इतने तो साल तो क्या सब कॉलेज मजाक में लेते थे, बट अब सीरियस हो गया थोड़ा मामला, यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो चुकी है। इसका भी रीज़न बताऊँगा 80%, आगे वीडियो के अंदर आप जरूर बने रहें। अब इफ़ ए कैंडिडेट फेल्स इन आइदर थ्योरी और प्रैक्टिकल ही एंड सी रीअपियर फॉर बोथ पेपर। मतलब अगर इसमें लिखा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ये थ्योरी या प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है, कोई भी लड़का है लड़की छात्र है छात्रा, उनको दोनों पेपर रीअपियर करने पड़ेंगे, मतलब दोनों पेपर वापस देने पड़ेंगे इन फिर आगे। तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी चाहेगी कि बैक वाला सिस्टम रखती है, एक सेमेस्टर बैक वाला सिस्टम रखती है तो उनको वापस देने पड़ेंगे, और फेल भी होती है तो वापस देने पड़ेंगे। अब देखिए 14 पॉइंट थोड़ा आप लोगों से इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से सुने। द कैंडिडेट सोल हैव टू क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग फॉर 5th सेमेस्टर। इसके अंदर स्टूडेंट ऐसा ये है, जैसे ईयरली एग्जाम में क्या होता है कि 3rd ईयर तक आपकी सारी बैक के क्लियर होना जरूरी है। 3rd ईयर तक अगर आप ऑल क्लियर नहीं हो तो आप 4th एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो इसके अंदर ये लिख रखा है कि अगर आपकी द कैंडिडेट सोल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जाम, मतलब आपको 5th सेमेस्टर से पहले सारे एग्जाम क्लियर होना जरूरी है। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बैक लगो, सेकंड में फेल हो, थर्ड में फेल हो, पर 5th सेमेस्टर से पहले आपके टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। जैसे बता दिया मैं 4 साल के 8 सेमेस्टर होंगे, 7th में सेमेस्टर और 8th में होगा आपके इंटर्नशिप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5th सेमेस्टर से पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक के आपकी पूरी बैक की जो ऑल क्लियर होना जरूरी है। पर However, the candidate shall be permitted to attend the consecutive semester। मतलब 5th सेमेस्टर तक आप क्लियर हो तो ही आप 6th 7th सेमेस्टर दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? बी पॉइंट बता रहा हूँ, द कैंडिडेट शॉल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जाम बिफोर अपीयरिंग 7th सेमेस्टर। अब देखिए आप कह रहे हो सर यहाँ पे 5th लिखा था, यहाँ पे 7th। देखो दोस्तों इसको ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स,
ये 1 2 3 4 ये 5th, ठीक है, ये 6th, ये 7th और ये 8th। मतलब ये एप्लीकेबल सेमेस्टर है, आपको इससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा तो या 5th में बैठोगे। बट ये यूनिवर्सिटी कह रही है द कैंडिडेट सोल हैव क्लियर ऑल द प्रीवियस एग्जामिनेशन बिफोर अपीयरिंग 7th सेमेस्टर। मतलब आपको 7th एग्जाम देने के लिए 7th सेमेस्टर देने के लिए 6th और 5th भी क्लियर रहना जरूरी है। अगर किसी आप तो किसी स्टूडेंट के 4th सेमेस्टर और क्लियर है, 5th सेमेस्टर में बैक लग जाती है, फेल हो जाता है, तो वो तो ऐसा आपको कि कोई डिटेंशन 7th तक चलेंगे। बट नहीं, 5th में अगर बैक लग जाती है, फेल हो जाते हो तो 6th में जा सकते हो। बट 7th तक आपको ऑल क्लियर करोगे आप, तो ही आप आगे 8th के लिए परमिटेड होंगे, वरना आप 7th एग्जाम सेमेस्टर नहीं दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ गया इस चीज़ का। द कैंडिडेट शुड हैव ऑल क्लियर प्रीवियस एग्जाम बिफोर अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जो फाइनल ईयर का जो लास्ट सेमेस्टर होगा उससे पहले आपके 7th सेमेस्टर तक सारा क्लियर रहना चाहिए। जैसे अभी ऐसे यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम के अंदर होता है, ईयरली एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स की आपके जो है 4th ईयर से पहले आपके 3rd ईयर तक की सारी बैकें क्लियर होना जरूरी है, तो ही आप 4th ईयर एग्जाम दे पाओगे, वरना आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, समझ गए आप इस चीज़ को। ठीक है, हाँ ये लिख रखा है यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट शुड विल बी अलाउ टू अपीयर 8th सेमेस्टर फाइनल एग्जाम ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप। हाँ 8th सेमेस्टर जो आपका होगा इंटर्नशिप के बाद ही होगा। अगर आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही आपका 8th सेमेस्टर होगा। एग्जाम होगा 8th सेमेस्टर का, बट आप कंप्लीट करने के बाद ही इंटर्नशिप का आपका 8th सेमेस्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ गए पॉइंट। अभी आगे और पॉइंट्स है वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। इधर देखिए एक पॉइंट यहाँ पे 15 पॉइंट देखिए, कैंडिडेट हैज़ टू पास सेपरेटली इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। नो स्टूडेंट शॉल सबमिट एवरेज मार्क इंटरनल मार्क्स ऑफ द टेस्ट स्टूडेंट्स मोर देन 75%। इसमें स्टूडेंट्स का है ये इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट किया था, यूनिवर्सिटी जो स्ट्रिक्ट हुई है कि ये बता रहा है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी मतलब जो भी कोई भी कॉलेज, कोई भी संस्था 40 अगर स्टूडेंट्स है उसके अंदर तो 75% से ज़्यादा, मतलब 75% मोर देन नो स्टूडेंट्स विल बी सबमिट इंटरनल मार्क्स टू टेस्ट हो जाए। मतलब किसी स्टूडेंट के कॉमन मार्क्स 75% ज़्यादा नहीं भेज सकती। मतलब जैसे अभी तो क्या होता था, जैसे 60 बच्चे का बेंच है उसके अंदर 30 के लमसम 40 बच्चों या 45 बच्चों के 19-20 भी भेज देते, बट अब वो 75% ज़्यादा मार्क्स सब बच्चों के नहीं भेज सकती वो। अब मतलब इससे मतलब समझ रहे हो कि इससे कॉलेज को भी इसने कहा है कि आप भी स्ट्रिक्ट हो, जो आप जो एग्ज़ाम करा रहे हो कॉलेज के अंदर वो भी स्ट्रिक्टनेस से करो। जो स्टूडेंट उसके एलिजिबल है, कैपेबल है, उनके उतने मार्क्स भेजें, सभी स्टूडेंट्स के नहीं भेजें। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन कोर्स द एवरेज स्कोर ऑफ 40 सोल नॉट एक्सेस 75%। मतलब 40 स्टूडेंट का बेच है किसी कॉलेज के अंदर, तो 40 बच्चों के 75% से बरोबर नंबर नहीं जाने चाहिए। रेफर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग गैजेट नोटिफिकेशन पैरा 5.17 पेज नंबर ये कह रहा 242 कि INC के पैरा के अकॉर्डिंग ये नियम निकाला है कि कोई भी स्टूडेंट्स के, मतलब कोई भी संस्था अपने 40 बच्चे हैं तो उसमें 75% मार्क्स कॉमन नहीं भेज सकती। मतलब उनको थोड़े बहुत नंबर कम भेजने पड़ेंगे। बट अब इससे क्या होगा, जो बच्चा शैतान है, जो बच्चा प्रॉपर कॉलेज है, उसका नंबर कम भेजेगी यूनिवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट, समझ गया, ये वही है। अब 17 इफ द स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट एंड पास्ड इन ऑल अदर सब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सेमेस्टर ग्रेस मार्क्स। मतलब इसमें ये बता रहा है कि कोई भी स्टूडेंट है जिनके जैसे आपके 3 सब्जेक्ट एग्जाम हो रहे हैं, तीनों में 2 में पास हो गए, एक में कम नंबर आ रहा है, 5 नंबर कम आ रहा है, तो उसमें ग्रेस लग जाएगी। बट अगर आपके दोनों सब्जेक्ट में आप बेक है तो 5 नंबर ज़्यादा ग्रेस नहीं लगेगा। एक में भी आप ज़्यादा नंबर से फेल होते हो तो आपके एक सेमेस्टर में, एक एग्जाम में आपके एक सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं लगेगा। ठीक है ना, समझ होंगे इस चीज़ को। अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। वीडियो बड़ा बनने जाता है तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। आपका पेपर पैटर्न रहेगा कि लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो आएंगे 3 लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है, 75% थ्योरी मार्क्स है उसका बता रहा हूँ। लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन वो 3 आएंगे, उसमें आपको अटैम्प्ट करने दोनों 15-15 नंबर के हैं, ये होंगे 30 नंबर के स्टूडेंट, समझ, ये होंगे आपके 30 नंबर के। समझ स्टूडेंट, 3 लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 अटेंड करना है, कोई भी 15-15 नंबर के। शॉर्ट नोट आएंगे 6 क्वेश्चन शॉर्ट नोट आएंगे, वो होंगे 5-5 नंबर के। आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करना है, 5 बच्चा 25, ये 25 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट नोट्स के, उसमें 5 आपको अटेंड करना है। डेफिनेशन शॉर्ट, डिफरेंशिएशन शॉर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिफरेंस छोटे मोटे 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 आपको अटेंड करना है, 2-2 नंबर के, 20 नंबर आपको उसके हैं, तो ये टोटल 75% नंबर हो गए। ठीक है स्टूडेंट, समझ गया आप कि ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की समस्या को समझा दिया मैंने। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट रही है इसके अंदर की, ये बातें इंपॉर्टेंट रही है स्टूडेंट्स। आप वापस बता दूँ कि आपके फंडामेंटल का पेपर होगा
INC भले ना करा रही है बट RUHS ने नोटिफिकेशन निकाला, RUHS कराएगी। तो आप स्टूडेंट प्लीज़ तैयारी कर ले, फंडामेंटल पेपर होगा, इसके भरोसे ना रहे। देखो तैयारी कर लोगे तो अच्छा है, होगा नहीं होगा आगे की बात है, बट हमारे जो काम तो बताना फंडामेंटल पेपर होगा, आप तैयारी कर लेना। पेपर पैटर्न बता दिया है, कॉलेज से आपके 25 नंबर जाते हैं, उसमें से 50% नंबर लाना पास जरूरी है, मतलब 12.5 नंबर कॉलेज से नहीं आए तो आप फेल हो गए। 12 नंबर भी कॉलेज से गए तो आप इंटरनल एग्जाम में इंटरनल मार्क्स में फेल हो, वहाँ आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप इस चीज़ को। बाकी किसी स्टूडेंट को इसी तरह की समस्या हो एग्जाम से रिलेटेड तो हमें जरूर कॉल करें। और मेन बात ये देखिए स्टूडेंट, अगर आपका फॉर्म अभी तक आप जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आपने RUHS के साइट से फॉर्म नहीं भरा हो तो किसी, देखो मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत सारी समस्या आती है। तो हमने एक सुझाव, हमारे बहुत जन स्टूडेंट ने कहा, 5-6 स्टूडेंट्स आए थे कि सर आप हमारा फॉर्म भर देना, तो हमारी टीम आपका फॉर्म भर देगी सेमेस्टर का, कोई इशू नहीं है। हमें सिर्फ आपका ई-मित्र चार्ज होता है वो दे देना, और आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो, और एक्स्ट्रा कुछ भी पैसे नहीं चाहिए हमको। आपको घर बैठे आपका फॉर्म भर दे, क्योंकि देखिए हमारे पास तो सब पूरा सिस्टम बैठा, हमने सिस्टम बैठा रखा है, हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। जो ई-मित्र चार्ज है वो दे देना स्टूडेंट, और हमारे टीम आपका फॉर्म भर देगी। क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट नए, उनको नहीं पता फॉर्म कैसे भरते हैं, वो जाके ई-मित्र जाते हैं, ई-मित्र वालों को देखो समझ में नहीं सेमेस्टर, बट हाँ हमारी टीम आपको फॉर्म भरवा देगी, कोई स्टूडेंट इशू नहीं है। आप हमें मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। एडमिन को मैसेज करिए, एडमिन को मैसेज करिए कि सर मैं हमारा फॉर्म भरवाना, तो हमारी टीम में फॉर्म भर देकर बेटा कोई समस्या नहीं आएगी। कोई डॉक्यूमेंट, एनरोलमेंट नंबर का खेल है, एनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर और बस 1-2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो हम आपसे फोटो भेज देना, हम यहाँ से भर देंगे, और आपके जो प्रिंट है कॉलेज प्रिंट वगैरह PDF भेज देंगे आपको, वो आप निकलवा के कॉलेज में जमा करा देना। हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, ई-मित्र चार्ज दे देना, और जो एग्जामिनेशन फीस है वो दे देना। बस गलत मत भरना फॉर्म, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, गलत कोई बड़ा फॉर्म भर दिया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वापस कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा है कि उसमें ऐड हो जाए। धन्यवाद।